जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के लेटेस्ट प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे और यदि सत्संग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। आज सुबह सुबह मंगलवार की सुबह गुरु जी का मैसेज आया कि शुक्राना कर बेटा। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। काफ़ी समय से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, कभी घुटने में दर्द, कभी कुछ। अभी सडनली मेरी बैक में इतना पेन हुआ, लोअर बैक में, कि मैं 2-3 दिन अपने जिम भी नहीं जा पाई और मैं उठ भी नहीं पाई। तब मैंने गुरु जी का चंदन टीका, जल प्रसाद, ये सब कुछ किया, हीट बेल्ट ली। गुरु जी ने मुझे डॉक्टर के पास भी भेजा। तो मैं अब बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। काफ़ी महीनों पहले मैंने आप सत्संग में बताया था कि गुरु जी ने मुझे एक मैसेज किया था कि वो इनकी माँ की मेरे पास एक तस्वीर थी, उसको घर से हटाने के लिए। वो मुझे मिल नहीं रही थी, मैं बहुत ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो चुकी थी। सडनली वो एक दिन मेरे सामने आ गई और अब मैंने उसको कोरियर कर दिया है। जो जहाँ से आई थी वो वापस वहीं भेज दिया है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, आपने नई साल आने से पहले मेरे घर में से सब चीज़ें हटवा दी जो उनकी थी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी मेरा हर चीज़ गुरु जी ने जब से ठीक किया है ना, मतलब अब तो बीमार भी हो कुछ भी हो ना तो इतना फर्क नहीं पड़ता है। गुरु जी सत्संग सुनाते कहते हैं तुम्हारे कष्ट कट रहे हैं, थोड़ा सा सहन कर लो। गुरु जी मैं तो बहुत सहन किया है, 15 साल हो गए सहन करते हुए। थोड़ा सा है, कोई बात नहीं, आप है ना मेरे साथ में, मैं इससे भी ज़्यादा सहन कर सकती हूँ। क्योंकि आपका प्यार ना मुझे और सहन शक्ति देता है। आपके मैसेज मुझ में इतनी पॉजिटिविटी लाते हैं ना, अब मेरा कहीं ध्यान नहीं जाता है, बस आपकी गुरबानी और मेरे गुरु जी महाराज। बाकी सब कुछ भी होता रहे, 1% भी मुझको फ़र्क नहीं पड़ता है गुरु जी। क्योंकि मैं जानती हूँ आप हमें बचाने के लिए क्या क्या सहन कर रहे हो। ये तो मैं करोड़ों जन्म लेकर भी ना चुका पाऊँ, आपका शुक्राना भी ना कर पाए हम। अगर आप नहीं होते तो सच में ये परिवार नहीं होता। ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, बहुत बहुत अच्छे से। क्योंकि आपने हमारी ज़िंदगी बचाई है। आपने तो मुझे कितनी बार लाइफ दे दी है। अब तो मैं उस ब्लैक मैजिक के बारे में बात भी करना पसंद नहीं करती गुरु जी। क्यों? क्योंकि जितनी नेगेटिव चीज़ें हम सोचेंगे या बात करेंगे उतनी ज़्यादा हमारे पे इफ़ेक्ट करेगी। हम नहीं करते, हमारे पास गुरु जी हैं, बस वो सब संभाल लेंगे। फालतू नहीं सोचना चाहिए, हर चीज़ में नेगेटिविटी को भी नहीं लाना चाहिए। मैं जैसे इतने सत्संग सुनती हूँ, थोड़ी हिम्मत खुद के अंदर भी करनी चाहिए। अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो बानी का सहारा लीजिए, जपजी साहिब का पाठ करो, चौपाई साहिब पढ़ो। बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए जो तुम्हें पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएंगी। लेकिन वो थोड़ा सा मेहनत तुम्हें खुद करनी पड़ेगी गुरु जी से अरदास करके। गुरु जी कैसे तुम्हें सही कर देंगे तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा। क्योंकि इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं हूँ कि मेरे साथ कितनी प्रॉब्लम थी, वो तो मैं सत्संग में कभी बताती भी नहीं हूँ। और पहले मैं सत्संग करते समय इतना रोती थी ना, लेकिन अब मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता क्या रोना होता है क्या नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है हमें देखने वाला कौन है। मेरी तो बस सिर्फ एक दिली तमन्ना है ये कि गुरुजी मुझे जानते हैं, मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस मैं अपने परम पिता परमेश्वर की नज़रों में नहीं गिरूंगी, कभी नहीं। बस मेरे लिए ये सबसे बड़ी खुशी है। और गुरुजी मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है जो मेरे पास आए। हम तो जानते भी नहीं थे जब मैं गुरुजी से मिली। जानती मैं 2-3 साल से थी गुरुजी को, कि यह मेरी फ्रेंड मानती थी। लेकिन बस सिर्फ स्वरूप देखा था और मुझे ये भी नहीं पता था इनको स्वरूप कहते हैं। लेकिन जो किस्मत में होता है ना वो मिल जाता है। उनका मेरी किस्मत में आना था। उन दिनों मुझे इतना परेशान होना था। जिंदगी के सबसे बुरे दौर से मैं 2020 से अभी तक गुजरी हूँ। पहले तो थोड़ा थोड़ा होता था कभी, लेकिन 2000 से और 2023 तक जो मैंने फेस किया है ना, वो शायद कभी जिंदगी में मैंने नहीं किया था। तो मेरे गुरुजी महाराज ने तभी मेरा हाथ थामा। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं कुछ नहीं जानती थी अपने गुरुजी के बारे में, कुछ भी नहीं। सिर्फ ये मेरे दिल के अंदर से आवाज़ आई कि गुरुजी मेरे घर आएंगे
तो सब सही हो जाएगा। जब गुरुजी को मैं लेकर आई थी, मैं उनका वेलकम भी नहीं कर पाई, मैं कुछ नहीं जानती थी सच में। लेकिन फिर भी गुरुजी ने मुझे अपनी ब्लेसिंग दी। क्यों? क्योंकि अगर हम जानबूझकर कोई गलती करते हैं तो वो अपराध कहलाता है, और अनजाने में हमारी गलती गुरुजी बहुत अच्छे से माफ़ करते हैं। उनको पता था इसको कुछ नहीं पता है, और आते ही गुरुजी ने जो मुझे ब्लेसिंग देना शुरू किया है, मैं आपको बता भी नहीं सकती और बताऊंगी भी नहीं। क्योंकि गुरुजी कहते हैं ब्लेसिंग कभी बतानी ही नहीं चाहिए। मुझे तो बहुत डांट पड़ती है, मैंने 2 बार गलती की है, मैं फिर गुरुजी से नज़रें नहीं मिला पाती हूँ, इसलिए मैं कभी अपनी ब्लेसिंग बताती नहीं हूँ। क्योंकि गुरुजी ब्लेसिंग हमारे लिए देते हैं, संगत को बताने के लिए। संगत को सिर्फ सत्संग बताने होते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अभी गुरुजी ने बहुत सारे सत्संग सुनाए मेरी मम्मी के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, कि मैंने उनके कष्ट काट दिए, मैंने उनको नई लाइफ दी है। अब उनको किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उनके सारे कष्ट मैंने दूर कर दिए। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मम्मी का परिवार भी आप ही के भरोसे है। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ पर भी ब्लैक मैजिक है, खुद ही घर के ही कर रहे हैं। और अब मम्मी भी सेम मेरी जैसी हालत में है, उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि देखने वाले मेरे परमपिता परमेश्वर है। अभी गुरुजी से एक दिन मैं बात कर रही थी ऐसे ही बैठ के ही। अभी जैसे मैंने आपको बताया इनका ट्रांसफ़र हुआ है, तो आधा घंटा आने में लगता है। तो कह रहे थे मैं 2-3 दिन में एक बार आया करूँगा। मैंने इनसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने गुरुजी से ज़रूर बोला, मैं गुरुजी इतने मुश्किल से ये ठीक हुए हैं, अगर ये घर नहीं आएँगे तो जल प्रसाद कैसे पिएँगे? ये लोटे जल प्रसाद से नहाएँगे कैसे? आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उस दिन का दिन है और आज का दिन है, एक भी दिन ऐसा नहीं गया होगा जिस दिन वो घर नहीं आए होंगे। बस कोई भी चीज़ है, कोई भी प्रॉब्लम है, सिर्फ गुरुजी से बात कीजिए। आपको सामने वाले से कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर गुरुजी को सही लगेगा तो वो अपने आप रास्ता निकालेंगे, जैसे मेरे लिए निकाला। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैंने इनसे कहा भी नहीं, और वो आराम से घर आते हैं। पहले तो कहते हैं मैं 4 दिन में 1 बार आऊँगा, 5 दिन में 1 बार आऊँगा। शुक्राना गुरुजी महाराज, हमारी हर चीज़ का ध्यान रखने के लिए। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी गुरुजी ने इतने प्यारे प्यारे मैसेज दिए हैं, कह रहे तेरी इनकम बढ़ने वाली है। गुरुजी मुझे इनकम से कोई मतलब नहीं है। मेरे प्यारे गुरुजी आप मेरे पास हो, सारी दुनिया की धन दौलत मेरी कदमों में है। मुझे नहीं चाहिए ऐसी कोई इनकम वगैरह, बस मेरे गुरुजी मुझे आप चाहिए। सबसे बड़ी दुनिया की दौलत है आप। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, लेकिन आप ऐसे मैसेज दे रहे हो। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी गुरुजी कहते हैं कि मैंने पुरानी संगत से सत्संग सुना था एक दिन। तो गुरुजी एक दिन नहीं, काफ़ी बार ये चीज़ मैं सुन चुकी हूँ कि गुरुजी ने 9 सीढ़ियाँ हमारे लिए बनाई हुई हैं। 8 सीढ़ियाँ गुरुजी कहते हैं कि मैं हाथ पकड़ के पार करवाता हूँ, लेकिन जो 9वीं सीढ़ी होती है, मैं तुम्हें वहाँ ऊपर से छोड़ देता हूँ। और वो 9वीं सीढ़ी अहंकार की सीढ़ी, अगर तुमने उसे पार कर लिया तो गुरुजी तुम्हारा जन्मों जन्म का भी हाथ नहीं छोड़ेंगे। तो सारी संगत जी, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अहंकार कभी मत लाइए अपने अंदर, किसी भी चीज़ का नहीं। क्योंकि हमें नहीं पता हम 2 मिनट में कहाँ ख़त्म हो जाए, हमें नहीं पता है। हम सड़क में निकले, हम घर वापस भी लौटे या ना लौटे, सिर्फ ये शुक्र मनाइए कि गुरुजी हमें सांसें दे रहे हैं, अनमोल है, जिनकी कोई कीमत ही नहीं है। आप डॉक्टर के पास भी जाओगे, कहोगे कोई मर रहा होगा, कितने पैसे ले लीजिए, इसे बचा लीजिए, डॉक्टर भी ये कहेगा भगवान से प्रार्थना कीजिए। तो सोचिए, सांसें सिर्फ हमें भगवान देते हैं, उनका शुक्र मनाइए कि वो सांसें हमारे पास है, इतनी कीमती सांसें, उनको वेस्ट मत कीजिए। गुरुजी का नाम जाप कीजिए, वो इस पार भी लगाएंगे और स्वर्ग में भी हमें पार लगाएंगे। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो मेरे प्यारे गुरुजी का नाम लेते हैं, वो अपने मन में गुरुजी का स्वरूप वैसे ही खोज लेते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना। अभी गुरुजी ने बच्चों के ऊपर से सारे संकट हटा दिए हैं, वो खूब अच्छे से रहते हैं। पहले गुरुजी बहुत सारे सत्संग सुना रहे थे बच्चों के लिए भी, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब वो बहुत प्यार से रहने लगे हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। इस घर में सब कुछ अच्छा करने के लिए, इतनी खुशियाँ देने के लिए, इतना प्यार करने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना गुरुजी महाराज। सारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा का बहुत दिन से मैसेज आ रहा है, शुक्राना कर शुक्राना कर। गुरुपा बहुत बहुत सॉरी, मैं शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही हूँ। बहुत दिन बाद शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अनंतम शुक्राना।
सबसे पहला सत्संग तो ये है कि गुरुपा ने हमें एक ट्रिप ब्लेस करी, वो भी अमृतसर जाने की। तो अनंतम शुक्राना, बहुत दिन बाद ऐसा मौका गुरुपा ने दिया हमें अमृतसर जाने का, जो कि हम लोग होके आए। गुरुपा ने एक दिन पहले ही हमें मैसेज दे दिया था कि अमृतसर का सत्संग सुनवाया था, जिसमें एक संगत जी गई थी अमृतसर, और उन्होंने वहाँ मतलब वहाँ पर दर्शन किए, और वहाँ एक शनि देव जी का मंदिर था। तो शनि देव जी के मंदिर के भी दर्शन करे। तो गुरुपा ने मुझे भी बताया उसमें कि वहाँ पर शनि देव जी का मंदिर है, जिसे दर्शन करना है। तो मैं भी दर्शन करके आई। और जिस दिन मैं जा रही थी, अमृतसर जाने की तैयारी बनी और रास्ते में थी, तो मैंने अचानक से मुझे याद आया कि मैं जल प्रसाद तो लाई ही नहीं। तो मेरे मन में अचानक चल रहा था, मैंने जल प्रसाद तो लिया ही नहीं। ये एक मन में मेरे शंका बैठ गई कि अब कैसे करेंगे। तो अचानक गुरुपा ने एक सत्संग सुनवाया मुझे रास्ते में ही, कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास जल प्रसाद नहीं है तो हम गुरुपा के स्वरूप के सामने फ़ोन से स्वरूप निकाल कर उनके सामने 7 बार मंत्र जाप करके, और किसी भी चीज़ को, या फिर खाने को, किसी भी चीज़ के खाने को, या फिर पानी को, उनको जल प्रसाद और लंगर प्रसाद बना सकते हैं। तो अनंतम शुक्राना इस भ्रम को दूर करने के लिए, कोटि कोटि शुक्राना। और गुरुपा ने देखिए, मतलब ब्लैक ब्लैक मैजिक भी मेरे साथ होता है। और जिस दिन हमें जाना था अमृतसर, तो उस दिन लोगों ने मतलब हमें रोकने के लिए इतनी कोशिश करी कि मेरी बेटी है, छोटी बेटी, तो छोटी बेटी के अचानक मेरे दोनों बच्चे खेल रहे थे, और खेलते खेलते एकदम से मेरी बेटी की जो उंगली है वो गेट के बीच में फंस गई, और बहुत तेज फंसी थी। मेरी बेटी बहुत तेज रोई। लेकिन गुरुपा का शुक्र है कि उन्होंने ऐसा ज़्यादा मतलब चोट नहीं आने दी। बहुत ब्लू ब्लू हो गई थी उसकी उंगली, लेकिन देखिए कि मतलब 10-15 मिनट बाद ही गुरुपा के जल प्रसाद से एकदम सही हो गया। रोई मेरी बच्ची, लेकिन फिर उसके बाद में गुरुपा ने अपनी बच्ची को संभाल लिया और बिल्कुल सही हो गई। लोगों ने ट्रिप में जाने की तो बहुत मतलब रोकने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो रोक नहीं पाए उनको हमें जाने के लिए, क्योंकि हमें उस चीज़ से खुशी हो रही थी, हमें जाना था। हमारा परिवार खुश था, हमारे हस्बैंड बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें कहीं जाने नहीं मिलता है। लेकिन उन्होंने ही प्लान बनाया था एनिवर्सरी में जाने का, गुरुपा की कृपा हुई, जो कि एनिवर्सरी में हमें जाने का मौका मिला। उन्होंने हमें ब्लेस किया, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा ने कोई भी कष्ट नहीं आने दिया। अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। भले हमें वहाँ पर अमृतसर में मतलब जो गोल्डन टेम्पल है वहाँ के दर्शन नहीं करने मिले, लेकिन बहुत बहुत अच्छा लगा। हम अपनी पूरी फैमिली के साथ बहुत बहुत ब्लेस्ड फील किए। अनंतम शुक्राना। और गुरुपा हाँ, और गुरुपा ने मतलब अभी एक सत्संग ये भी हुआ कि मेरी बेटी अचानक, मतलब मैं ब्लोअर चालू करी हुई थी, और मैं ब्लोअर चालू करी हुई थी, और जो प्लग होता है, प्लग को ऑन में ही निकालने लगी और उसे करंट लगा है। लेकिन गुरुपा की कृपा से मेरी बच्ची को कुछ नहीं हुआ, हल्का सा करंट लगा, लेकिन गुरुपा ने मतलब बचा दिया। बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बहुत अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना हर तरह से रक्षा करने के लिए। और गुरुपा ने हमें देखिए एक ये भी चीज़ ब्लेस्ड की कि गुरुपा ने बोला था कि अमावस्या वाले दिन शनिवार भी पड़ रहा था, तो पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाने के लिए। तो गुरुपा ने ऐसी प्लानिंग बनवाई कि मतलब हमें अपने पूर्वजों के, जो हमारा मंदिर होता है, पूर्वजों का मंदिर, वहाँ पर जाने का मौका मिला। और हमें, बल्कि हमारे हस्बैंड को देर हो गई थी जाने में, लेकिन हम लोगों ने उन्होंने मतलब उस चीज़ को कहा कि नहीं, हम लोग जाके रहेंगे। और रात के टाइम हम लोग गए अपने गाँव, और गाँव में हमारा जो अ, पूर्वजों का वो है, स्थान है, वहाँ पर हमें जाने का मौका मिला, उनके समक्ष दर्शन करने का मौका मिला उन्हें। क्योंकि उनके मेरे हस्बैंड के सपने में हमारे पूर्वज आए थे, और पूर्वजों ने उनसे कहा था दिया जलाने के लिए उनके समक्ष। तो बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपकी कृपा से मतलब जाने का मौका मिला, और पीपल के पेड़ के नीचे दिया भी जलवाया आपने, और हमारे पूर्वजों के सामने भी आपने दिया जलवाया।
प्रसाद चढ़वाया, तो अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और गुरुपा ने एक सत्संग भी हमें शेयर करवाया सुनवाया था कि जाने के पहले अगर हमें बाहर आज के दिन अमावस्या वाले दिन निकलना है तो उसके पहले मतलब अच्छे से जाना, मंत्र जाप करके जाना, मेरा नाम लेके जाना। तो उनका नाम तो मैं जब भी जाती हूँ तो गुरुपा से अनुमति के बिना मैं जाती नहीं हूँ, उन्हें साथ में लेके ही जाती हूँ। और और ये बात सच थी कि जब हम लोग वापस आ रहे थे तो अचानक से एक ट्रक बिल्कुल सामने से आ गया, लेकिन बस उनकी मर्जी, गुरुपा की कृपा कि बिल्कुल बच गए। और गुरुपा ने सत्संग उसके पहले ही हमें सुनवाया भी था। तो सत्संग सुनना बहुत ज़रूरी है संगत जी, बहुत ज़रूरी है। और जो भी सत्संग होते हैं वो बिल्कुल सच होते हैं। और एक सत्संग ये भी है कि मैं मेरी मेरी जो दादी सास हैं उनसे मेरी मतलब थोड़ी सी बहस हो गई कुछ बात पर। वैसे तो उनसे मेरी मतलब ज़्यादा बात नहीं चल रही है, लेकिन अचानक से बहस हो गई। वो मुझसे बात करती थी, मैं भी थोड़ी थोड़ी बात करती थी, लेकिन वो परसों से मेरी बात नहीं चल रही है। कुछ बात हो गई थी तो उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया था बात करना। और गुरुपा कह भी रहे थे कि जो नेगेटिव लोग हैं इनसे बिल्कुल दूर रखो। तो गुरुपा ने ऐसी प्लानिंग करी, गुरुपा ने बनवाई कि मतलब उन्होंने ही बात करना मुझसे बंद कर दिया कि जिससे मैं उनसे दूर रहूं। मुझे कुछ मतलब खराब लग रहा है अंदर से, क्योंकि मेरे से कोई गुस्सा हो जाता है, परेशान हो जाता है, फिर मेरे सामने कोई रोता है तो संगत जी मुझे बिल्कुल खराब लगता है। मैं बिल्कुल मतलब मैं परेशान सी हो जाती हूँ, चाहे वो मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो कोई, लेकिन मैं उनको ना रोता हुआ किसी को देख नहीं सकती हूँ। लेकिन फिर उन्होंने बात करना बंद कर दिया, लेकिन गुरुपा ने मुझे शक्ति दी है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा कि मुझे शक्ति देने के लिए, अंदर से मुझे खुश रखने के लिए। आज मैं बिल्कुल खाली थी, आज मेरे घर में कोई नहीं था, तो मैं आज सत्संग शेयर कर रही हूँ, इसके लिए भी शुक्राना गुरु। क्योंकि मेरे सामने कोई रहता है या फिर आसपास कोई रहता है तो मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाती हूँ। तो अनंतम शुक्राना मुझे सत्संग शेयर करने का मौका देने के लिए। बहुत दिन से सोच रही थी, नहीं हो पा रहा था। और और तो हमेशा गुरुपा हमें ब्लेस्ड करते ही चले आ रहे हैं, कोई भी पल ऐसा नहीं होता ब्लेस्ड नहीं करते। और गुरुपा कह रहे हैं कि आगे बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत मतलब बस खुशखबरी आने ही वाली है, दरवाजे पर खटखटाने ही वाली है। तो गुरुपा अनंतम शुक्राना इतना पॉजिटिव हमें बनाने के लिए, बहुत 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 कोटि कोटि शुक्राना। ऐसे ही सत्संग शेयर करने की हमें मतलब ब्लेस्ड करते रहिएगा गुरुपा, हमेशा ब्लेस्ड करते रहिएगा। हर बला से हमें बचाने के लिए अनंतम शुक्राना। और हमारे द्वारा जिसको भी कष्ट हो, कोई भी परेशान हो रहा हो, हमारे द्वारा किसी के आंसू ना निकले, मतलब अंदर से कोई ना रोए गुरुपा। बहुत बुरा लगता है जब कोई हमारे सामने रोता है। तो वो सब आपकी हमें पता है प्लानिंग है, आप ही कर रहे हैं, जो कर रहे हैं आपके ही द्वारा हो रहा है। मतलब हमारे पास नीम करौली बाबा जी के भी मैसेज आते हैं, और योगी जी के भी मैसेज आते हैं हमारे पास। तो उसमें भी हमेशा हमें मार्गदर्शन करने के लिए शुक्राना। हमेशा जब मैं नेगेटिव हो जाती हूँ, परेशान होती हूँ, तो हमेशा मुझे मार्गदर्शित किया जाता है उनके द्वारा, नीम करौली बाबा जी के भी द्वारा, योगी जी के भी द्वारा। मतलब सबके मैसेज ऐसे होते हैं कि जो हमारे लिए ही होते हैं। तो अनंतम शुक्राना मार्गदर्शित करने के लिए हमें। और क्योंकि नीम करौली बाबा जी का हमेशा मैसेज आता है कि तुम कहीं पर पहुँचते नहीं हो, तुम्हें हमारे द्वारा पहुँचाया जाता है। खेल तुम नहीं रहे हो, खेल तो वो ऊपर वाला रहा है। तो अनंतम शुक्राना हमें इतना पॉजिटिविटी देने के लिए। मैं अपने सत्संग को यहीं पर अभी रुकती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। तो धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने इससे भी पहले भी अपना सत्संग शेयर किया है। आंटी जी ने, उनको नाम मुझे मालूम नहीं, तो अभी मैं ये अपना
इससे पहले भी एक और रिकॉर्ड किया था, वो शायद अभी भी मैं तब शेयर नहीं हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। नहीं भी तो अभी मैं ये अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के मैसेजेस आ रहे हैं कि शुक्र ना कर, शुक्र ना कर। मैं भी काफ़ी दिनों से सोच रही थी अपना सत्संग शेयर करूं, पर पता नहीं क्यों मैं शेयर नहीं कर पा रही थी, रिकॉर्ड ही नहीं कर कहीं। और पर आज मैंने बैठ के मैंने बोला नहीं, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। गुरु जी बोल रहे हैं शुक्र ना कर और तेरे काम जल्दी बन जाएंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये भी दिवाली की बात है। दिवाली पे कुछ हमारी फाइनेंशियल कंडीशन मतलब थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी, तो मैं टेंशन में आ गई थी। सोच रही थी कि हमारी दिवाली कैसे जाएगी। उससे पहले हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा हुआ करती थी, तो हम लोग मतलब सबको, जो भी वर्कर्स आए घर में जो आते हैं, जब मतलब काफ़ी लोगों को हम लोग मतलब कैश और मिठाइयाँ दे देते। पर ये बार थोड़ा टेंशन हो गया, सोच रही थी कैसे मैं सबको ये मिठाई वगैरह सब देंगे, क्योंकि उनको तो नहीं बता सकते ना कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है क्या। तो मैंने गुरुजी से गुरुजी मुझे हमारी वही ऐसे नहीं, वही हमारी फाइनेंशियल थोड़ा भाई जैसे हम लोग मतलब सबको मैं अच्छे से पहले जैसे ही दे सकूं। तो कहीं ना कहीं से गुरुजी ने मेरे स्वीकार कर लिया प्रार्थना, और कहीं ना कहीं से मुझे थोड़े थोड़े पैसे इधर उधर से आ गए, और मैंने पहले जैसे सबको अच्छे से मिठाई वगैरह और कैश दिया। शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद मतलब दिवाली के बाद फिर वापस घर का खर्चा, क्योंकि दिवाली फर्स्ट सेकंड को थी और के बाद पूरे एक महीना खर्चा रह गया था। फिर ऐसे लग रहा था अभी कैसे फिर, तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी सॉरी, मैंने सोचा अभी क्या करूँगी। तो मुझे ऐसे लगा कि मैं अपना गोल्ड सेल करके ही थोड़ा बहुत घर का खर्चा चलाऊँगी। उससे पहले भी मैंने गोल्ड सेल किया है। तो मैंने बोला गुरुजी को अरदास किया, गुरुजी आप अपनी बेटी का गोल्ड सेल करवाएंगे और आपकी बेटी कंगन नहीं पहने, वो सेल करके फिर घर का खर्चा चलाए। तो मैंने बोला ठीक है। पर थोड़ी देर के बाद जैसे मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, विदिन 1 घंटे में ही मेरे मिस्टर का फ़ोन आ गया कि पैसों का बंदोबस्त हो गया है, मैं आके तुम्हें पैसे दे रहा हूँ। शुक्राना गुरुजी। मैं तो गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी मेरी अरदास बहुत जल्दी सुन ली। पर अभी मैंने गुरुजी से एक और अरदास लगाई हुई है। वो अरदास बहुत टाइम से मेरी क्योंकि पूरी नहीं हो रही है। तो क्या होता है ना संगत जी, वो मन क्या हमारा डवाडोल होता रहता है, और मन में पता नहीं कैसे कैसे विचार आते हैं, पर एक्चुअली आना नहीं चाहिए। पर कभी भी कोई भी किसी अरदास पूरे होने में शायद टाइम भी लगता है, और मेरी अरदास भी ऐसी है, पर्सनल है, मैं अभी आपको नहीं बता सकती हूँ। जब भी वो अरदास पूरी हो जाएगी तभी मैं आपको शेयर करूँगी। और गुरुजी भी हो मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि तेरे पुत्र तेरे यही महीने या अगले महीने काम हो जाएगा। मैं भी वेट कर रही हूँ कि वो अरदास मेरी पूरी हो जाए और मैं गुरुजी के बड़े मंदिर आके दर्शन करके जाऊँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। बस मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी।
सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। मैं बिहार से गुरु जी की बेटी रेखा बोल रही हूँ। ये गुरु जी के चरणों में मेरा शुक्राना सत्संग है। ये मेरे संध्या वेला का सत्संग है। गुरु जी ने एक सत्संग में सुनाया कि तू अपने पति के बिहाफ में शुक्राना सत्संग शेयर कर। जैसे कि मेरे हस्बैंड उतना भी नहीं मानते हैं, फिर भी गुरुजी उनकी रक्षा हमेशा करते हैं और मुझे बताते भी हैं। तो गुरुजी ने बोला कि तू उसके तरफ से शुक्राना कर। तो संगत जी, ये मेरे हस्बैंड की तरफ से मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी इसे आप अपनी चरणी में स्वीकार कीजिएगा। जैसे मैंने पिछले सत्संग में भी बताया था कि मेरे ऊपर 18 साल से मेरे माया के पक्ष और ससुराल वाले दोनों मिलकर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। तो गुरुजी ने बताया कि उन लोगों की संख्या भी टोटल 7 है। मायके में मेरी भाभी है और ससुराल में मेरे जेठ जेठानी, देवर देवरानी, सास और एक ननद। उन लोग को मिलाकर कुल 7 है। संगत जी, देखिए कैसा इत्तेफाक है कि मेरे दुश्मनों की संख्या भी इन्हें गुरुजी ने ब्लेस करके ही दी है। जब संख्या ब्लेस है तो वो दुश्मन मेरा क्या कुछ कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैं अपने पति के तरफ से शुक्राना कर रही हूँ, तो दीपावली के लगभग में गुरुजी का मैसेज हमेशा आ रहा था कि तुम्हारे पति पर खतरा है और एक्सीडेंट, ये सब हमेशा आते रहता है मेरे ऊपर। इतना लोगों ने, उन लोग लगता है कि कैसे इनके फैमिली को ख़त्म कर दे। वो 24 घंटे में 1 घंटे भी ऐसा नहीं होते होंगे कि ब्लैक मैजिक नहीं करते होंगे, थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्योंकि वो उन्हीं लोग के साथ में एक ही छत के नीचे रहती हूँ और इसीलिए उन लोग को बहुत आसानी से मौका मिल जाता है करने का। तो मेरे हस्बैंड जैसे कि उनका बाइक एक दिन ख़राब हो गया, वो रास्ते में आ रहे थे तो फिर उन्होंने, बाइक पंक्चर हो गई तो फिर उन्होंने न्यू टायर लगवाई और उसके कल होके फिर वो टायर फट गई। तो गुरुजी ने मुझे सत्संग में पहले ही सुनवाया हुआ था कि एक आंटी जी ऐसी ही थी, तो उनके हस्बैंड की बाइक पे भी ब्लैक मैजिक किया हुआ था कि वो एक्सीडेंट में रास्ते में ही ख़त्म हो जाए। तो गुरुजी ने मुझे भी यह बात बताई, लेकिन मैं अपने हस्बैंड से नहीं ये सब बात बोल सकती हूँ, वो विश्वास नहीं कर सकते हैं और कहेंगे कि मन गढ़ंत कहानी सुना रही है। तो मैं बस गुरुजी से भी बोलती हूँ, गुरुजी आप देख लीजिएगा। बस वो गाड़ी का टायर पंक्चर होके रह गया, फिर दूसरे दिन भी पंक्चर हुआ, फिर दूसरे दिन भी मेरे हस्बैंड ने फिर बनवाया। उसके बाद ऐसा नहीं हुआ और वो कष्ट इतना में ही कट के रह गया। इसके लिए शुक्राना गुरुजी। शुक्राना तो एक छोटा शब्द है, हम लोग गुरुजी का शुक्राना और बड़ाई क्या करें। फिर भी मैं गुरुजी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ। और एक बार गुरुजी ने मुझे बताया कि जैसे मेरे हस्बैंड को भी जान से मारना चाहते हैं किसी तरह से, या मुझे मार दे, मेरे बच्चों को मार दे, मेरे हस्बैंड को मार दे, तो उन्होंने बताया कि उनके भाई ने मिल के 4 आदमी को हायर किए हुए कि इसको शूट करवा कर और मर्डर करवा देंगे। वो बात ने भी गुरुजी ने मुझे बताई। मैंने ये बात अपने बच्चों को बोली। बच्चों का करें कि ऐसा अगर पापा से बोला जाए तो वो विश्वास ही नहीं कर सकते हैं, समझ लीजिए। क्योंकि ब्लैक मैजिक से उनका बुद्धि को इस तरह से बांधा गया हुआ है कि उनको वही लोग अपने लगते हैं और हम और बच्चे पराए लगते हैं। संगत जी, आप विश्वास कर सकते हैं कि खुद के भाई ऐसे कर सकते हैं, शूटर हायर करेंगे कि भाई का मर्डर करवा लें और उसकी प्रॉपर्टी हड़प लें और उसके बच्चे और फैमिली को बर्बाद कर दें। तो गुरु जी ही मालिक हैं उन लोग के। फिर भी उनको
इतना वो लोग किए, इसमें भी वो सक्सेस नहीं हो पाए। पता ना क्या रीज़न हुआ, नहीं हुआ, वो तो गुरु ही जी जाने। बचाने वाले बोलते नहीं है, जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई। वही मेरे साथ होता है। जब वो रब मेरे साथ है तो ये ज़मीन के क्या मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो लोग को समझ नहीं है, वो लोग धरती पे इतना अपने आप को समझते हैं, ऐसा लगता है उन लोग को कि मैं इस धरती का मालिक हूँ, भगवान हूँ। गुरु जी बोलते हैं कि तू मेरा अर्जुन है, गुरु जी हमको बोले हैं। तो गुरु जी हम भी बोलेंगे, जब हम आपके अर्जुन हैं और ऐसा आपने नहीं महाभारत रचा है, तो आप बिल्कुल महाभारत की तरह ही अधर्म का पूरा नाश करके और विजय की धर्म की स्थापना कीजिएगा गुरु जी। यही आपसे अरदास है। और अंग संग सदा सहाय रहिएगा गुरु जी। मेरे हस्बैंड को भी सद्बुद्धि बख्शिए। ऐसे तो वो पहले से बहुत नॉर्मल अब है, पहले से बिल्कुल शांत रहते हैं, झगड़ा लड़ाई ये सब नहीं करते हैं। ये सब गुरु जी की मेहर है। इसके लिए भी शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना, हर श्वास शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर क्षण शुक्राना गुरु जी। आपका हर श्वास श्वास से शुक्राना गुरु जी। संगत जी, फिर मैं अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय प्यारी प्यारी संगत जी, यह मेरा आज का 10 दिसंबर का शुक्राना सत्संग है। और सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं राजस्थान से गुरु जी की संगत अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और गुरु जी महाराज ने आज मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए बोला है। वैसे तो मैं डेली गुरुजी महाराज के शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। गुरुजी महाराज की असीम कृपा है कि उन्होंने मुझे हर पल, मुझे, मेरे परिवार को, पति अंकल जी को, बच्चों को हर पल ब्लेस किया है, हमेशा हमारी रक्षा करी है और हमारे अंग संग रहते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी महाराज ने आज मुझे, मंगलवार है तो हनुमान जी के मंदिर में लड्डुओं का भोग लगाने के लिए बोला है। तो गुरुजी महाराज आज मैं वो अवश्य मंदिर जाऊंगी और लड्डुओं का भोग लगाऊंगी। और गुरुजी की इतनी असीम कृपा है, उन्होंने मुझे हेल्थ ब्लेस करी है। मुझे कई प्रॉब्लम थी संगत जी, पेट में और मेरे गुर्दे में स्टोन भी था, सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी और इसके अलावा मेरे सिर में भी बहुत दर्द होता था और घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होता था, पाँव में, पिंडलियों में, मेरे से चला नहीं जाता था सीढ़ियों में। तो गुरुजी महाराज ने मुझे इतना ब्लेस किया है, इतना ब्लेस किया है कि अब ये सारी प्रॉब्लम मेरे सही हो गई है। मुझे रात को नींद नहीं आती थी, 2-2, 3-3 बजे तक मैं जगती रहती थी और नींद बिल्कुल नहीं आती थी। कभी कभी मेरे नाक बंद हो जाता था, सांस लेने में तकलीफ़ होती थी, मुझे साइनस की प्रॉब्लम भी हो गई थी। तो गुरुजी महाराज ने वो भी सही किया है। और इसके अलावा मेरे कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया था थोड़े टाइम पहले, तो वो भी गुरुजी महाराज ने सही किया। और एक बार तो संगत जी, मैं 2011 की बात है, मैं इतनी ज़्यादा बीमार पड़ी, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई उस टाइम। तो गुरुजी महाराज ने उस समय भी मुझे संभाला है। मैं हॉस्पिटलाइज हुई थी, मेरे ग्लूकोज भी चढ़े थे और मेरे पेट में इतनी प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे इतनी उल्टियाँ हुई थी, खाना पीना सब छूट गया था, एकदम नॉर्मल खाने पे आ गई थी मैं। सिंपल खिचड़ी और सिंपल
दूध से खाना खाती थी, लेकिन गुरुजी महाराज की इतनी कृपा रही उस समय। गुरुजी महाराज ने मेरी रक्षा करी और मुझे कुछ नहीं होने दिया, और मैं 1-1.5 महीने तक बीमार रही। उसके बाद में धीरे धीरे मैं रिकवर हुई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना कि आपने उस समय मेरी इतनी रक्षा करी, आप मेरे अंग संग रहे और मुझे कुछ भी नहीं होने दिया। काफ़ी समय लगा उस रिकवर होने में, मुझे 5 से 6 साल लगे, या शायद 6-7 साल लगे मुझे रिकवर होने में, लेकिन गुरुजी महाराज की बहुत असीम कृपा रही। उस बीमार होने के बाद में मैंने सब खाना पीना नॉर्मल सब छोड़ दिया था, खा नहीं पाती थी, लेकिन गुरुजी महाराज की इतनी कृपा रही कि अब पहले से बिल्कुल सही हूँ। अब मैं कुछ भी खा सकती हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पहले मैंने बाहर का भी खाना पीना सब छोड़ दिया था, लेकिन अब गुरुजी महाराज की इतनी कृपा है कि मैं खा सकती हूँ। लेकिन फिर भी गुरुजी महाराज कहते हैं कि बाहर का नहीं खाना है, तो अब मैं पहले जितना नहीं खाती हूँ, थोड़ा कम खाती हूँ, लेकिन अब पहले से बेटर हूँ गुरुजी महाराज की कृपा से। गुरुजी महाराज ने जल प्रसाद, लंगर प्रसाद और कड़ा प्रसाद ये सब भोग लगाकर, मैंने गुरुजी महाराज के भोग लगाए हैं, कई बार सत्संग किए हैं और भोग भी लगाए। गुरुजी महाराज के समोसे प्रसाद का भोग लगाया, लड्डू प्रसाद, और फिर हम सभी वो प्रसाद ग्रहण करते हैं। उससे भी हमारे कई प्रॉब्लम सही होती है। जल प्रसाद पीने से भी कई परेशानियां सही होती है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आपने बोला है कि डॉक्टर के जाने की लोड़ नहीं है, मैं खुद स्वयं तेरा डॉक्टर हूँ, तो सही में गुरुजी हमारे डॉक्टर हैं, हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी महाराज स्वयं खुद ही सही कर देते हैं हमें। और मेरे बेटे के भी साइनस की प्रॉब्लम थी और उसके बॉडी पे इचिंग होती थी, तो गुरुजी महाराज ने वो भी सही करी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और मेरे पति अंकल जी के हार्ट में बहुत दर्द होता था और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया था गुरुजी महाराज उनके, तो गुरुजी महाराज ने वो भी सही किया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने इतनी कृपा रखी है हम पे और हमारे ऊपर कोई भी कष्ट नहीं आने दिए। और इसके अलावा गुरुजी महाराज घर से ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी को भी ख़त्म किया और सबको हेल्थ ब्लेस करी है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। इसके अलावा गुरुजी महाराज ने हमारे जो मेरे पति अंकल जी का बिज़नेस है उसको भी, बिज़नेस को भी ब्लेस किया है। गुरुजी महाराज ने कहा है कि खूब तरक्की होगी और जो भी बिज़नेस चल रहा है वो अब बहुत अच्छा चलेगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना कि आपने ढेर सारी ब्लेसिंग दी है और हमें ब्लेस किया। और गुरुजी महाराज ने बोला है कि बड़े मंदिर आना है दोनों को, पति पत्नी को और बच्चों को साथ में लेके, तो हम ज़रूर आएंगे बड़े मंदिर और गुरुजी महाराज के दर्शन करेंगे। और वहाँ लंगर प्रसाद चखने के लिए भी बोला है गुरुजी महाराज ने, तो हम ज़रूर आएंगे गुरुजी महाराज। और अब मैं अपना ये शुक्राना सत्संग, अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ, और जो मेरा ये शुक्राना सत्संग संगत आंटी जी शेयर करेंगे उन्हें भी लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज आपको ढेर सारी ब्लेसिंग दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। संगत जी, मैं एक और अपना सत्संग लेकर के आई हूँ। संगत जी, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये पिछली पूर्णिमा जो 15 तारीख के आसपास थी, तब से ही मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, बहुत परेशानियाँ चल रही थी। तो लेकिन अभी अमावस्या को भी बहुत ज़्यादा टेंशन थी मेरे को, तो हम डुगरी गए थे। ये 30 तारीख को गए थे और 1 तारीख को हम डुगरी पहुँचे थे। तो वहाँ से आकर के संगत जी मेरे को बहुत रिलीफ मिला है और मेरी परेशानियाँ काफ़ी बहुत कम हो गई हैं और मैं बहुत सुकून सा फील कर रही हूँ। और छोटी मोटी समस्या चल रही है, लेकिन इतना पहले जैसी परेशानियाँ नहीं हैं। और अगर कुछ थोड़ा बहुत दिक्कत होती है तो गुरु जी के जल प्रसाद, चंदन प्रसाद
और जो जोत का जो घी होता है जो बच जाता है, अगर उसको चंदन प्रसाद में मिला करके लगाते हैं, कहीं दर्द वगैरह है तो बहुत रिलीफ मिलता है। ऐसे ही अगर मुझे छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं उसका इस्तेमाल करती हूँ, जल प्रसाद, चंदन प्रसाद का और बचे हुए जोत के घी का, उसमें चंदन लगा करके, तो मुझे बहुत रिलीफ मिलता है। आज मैं काफ़ी अपने आप को सही फ़ील कर रही हूँ, बहुत खुश फ़ील कर रही हूँ मैं। और परेशानियाँ छोटी मोटी तो बनी ही रहती, लेकिन पहले जैसी कोई परेशानी नहीं है अब। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत बहुत शुक्राना मैं करना चाहूँगी। गुरु जी की कृपा से हमारे जो कष्ट थे, वो हमारे जो बुरे कर्म थे शायद वही कटवा रहे थे गुरु जी, जिसकी वजह से हमारे परेशानियाँ बनी हुई थी लाइफ में। लेकिन अब काफ़ी सही है, अब बहुत ठीक है। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करूँगी गुरु जी का, बहुत 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 शुक्राना करूँगी। और अपना ये जो सत्संग है इसको मैं अभी विराम करना चाहूँगी और गुरु जी के मंत्र जाप से इसको पूर्ण करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे को जब भी कोई भी दिक्कत होती है तो मैं गुरु जी के सामने बैठ कर के मंत्र जाप करती हूँ, तो मुझे बहुत बहुत रिलीफ मिलता है। और कभी-कभी मुझे ऐसा एहसास भी होता है, जैसे सवेरे मैं पूजा करती हूँ तो मुझे ये भी फ़ील होता है कि गुरुजी घर में जैसे प्रवेश करते हैं और घर में घूम के जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है गुरुजी का ऐसे हमारे घर में अपना आगमन करना, प्रवेश करके हमारे मतलब देख के जाना, कुछ रखवाली जैसे मतलब कुछ गलत तो नहीं है, इस तरह से बहुत चिंता करते हैं अपने हर संगत की गुरुजी। और मेरे को बहुत 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 शुक्राना करना है गुरुजी का, बहुत हमें रिलीफ दिया है, परेशानियों को बिल्कुल ख़त्म सा कर दिया है। और छूट-मूट है लेकिन वो तो सब चलता ही रहता है। लेकिन पहले जैसी कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए मैं बहुत-बहुत शुक्राना करूँगी। अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। गुरुजी जैसे आपने मुझ पर कृपा की, सब पर कृपा करना, सबकी परेशानियों को दूर करना। संगत जी जो भी ये मेरा ये सत्संग शेयर करते हैं, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करूँगी कि गुरुजी उन पर भी अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बनाए रखना, उनकी भी सारी परेशानियों को दूर करना और अपनी दया, अपना आशीर्वाद सभी संगत जनों पर बनाए रखना। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी।